नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग CGL 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन होंगे वो CGL के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों का संग्रह होगा। तो इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम CGL 2022 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि हमें गलत कथन इसमें चुनना है। तो पहला कथन है, समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, जो कि बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा है, जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है, ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तीसरा है, एस चरण में DNA की प्रतिकृति बनती है, ये भी सही कथन दिया गया है। अब यहाँ पे जो चौथा कथन दिया गया है यही कथन गलत दिया गया है। क्या दिया गया है? एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। यहाँ पे बड़ी नहीं जबकि छोटी हो जाती है, यही यहाँ पे गलत दे दिया गया है। इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन दिया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी, किस शहर ने? तो उस समय वुहान के एक शहर ने किया था। वुहान जो कि चाइना का एक शहर है, उसने इस खेल का मेजबानी किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं या फिर राष्ट्रपति हैं उनको 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया गया है ये जो यौगिक किसका यहाँ पे सूत्र जो दिया गया है, किस यौगिक का ये सूत्र दिया गया है? तो CaOCl2 ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का ये रासायनिक सूत्र है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये विदेशिया जो है बिहार से संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित नहीं है। गुजरात से संबंधित डांडिया, गरबा और बिंछुड़ो ये सब गुजरात से है, जबकि विदेशिया बिहार से है। अगला क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मुवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया। ये संगम कविताओं में कहा गया है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र जो है ये सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये दिल्ली द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो ये ओणम का त्यौहार केरल में मनाया जाता है अगस्त सितंबर के महीने में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पे इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो ये लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं? तो ये इसका राइट आंसर प्राणी प्लवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे सही युग्म है, 4थी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे कृषि पर फोकस तो पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसी तरीके से ये सब गलत यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है,
अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो ये किराना घराना से संबंधित थे अब्दुल करीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो एंथ्रासाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला हो जाता है, जबकि पीट यहाँ पे सबसे निम्नतम यहाँ पे गुणवत्ता वाला कोयला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो ये जौ और चना जो है ये सिर्फ और सिर्फ रबी की फसलें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी के यहाँ पे नेतृत्व में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण का एसआई इकाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो त्वरण का एसआई इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनाल मान सिंह जो कि ओडिसी की डांसर हैं, ओडिसी की, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से 2003 में सम्मानित किया गया था। तो ये 25 क्वेश्चन थे यहाँ पे सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स में पूछे गए, जो कि सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।